नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइम लेस है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है तो पीजी से जनरल की तरह ही लीजिएगा। कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, कुछ किसी और के लिए हो सकते हैं, या सभी आपके लिए हो सकते हैं, या एक भी मैसेज आपके लिए नहीं हो सकता, तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। हमारे चैनल बहुत सारा वीडियो आप देखिए, आपको पसंद आएगा। ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको हमसे कुछ प्रश्न पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे अभी कुछ कहना चाहते हैं इसी वक्त। द फूल, 5 ऑफ सोर्ड्स, एक ही कार्ड है, नहीं दो है। ओके, दो, एक इसको नहीं लेंगे क्योंकि नीचे था से। कभी कभी हम 2 कार्ड ले लेते हैं, लेकिन जब मेरी इंट्यूशन गाइड नहीं करती तो हम नहीं लेते हैं। फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड है दूसरा, नहीं 5 ऑफ वाइंस का सोर्स नहीं है, सॉरी। सिक्स ऑफ कप्स, अभी ये कार्ड आया था फिर आ गया, इसको आना ही था। किंग ऑफ सोर्ड्स, जिस कार्ड को आना होता है ना वो आ जाता है, कितना भी रख दे। 9 ऑफ कप्स, टू ऑफ वाइंस, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स के नीचे एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, कितनी कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, प्यार ही प्यार भरा है। द लवर्स, अभी क्या चाहिए। हाँ, डेट बता दें हम आपको। 5, 15, 6, 16, 11, 1, 7, 17, 8, 18, 2, 22, 20, 21, 29, 25, 26, 28। ये कुछ डेट है, और मई, जून, जुलाई, अप्रैल, सितंबर, अगस्त, फरवरी, जनवरी, ये कुछ महीने हैं। आपसे आपके पार्टनर से रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, और साइन बता दें आपको। फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन। साइन तो सभी आए हैं, तो फिर और क्या बताएं। जिमिनी, मिथुन राशि की एनर्जी कुछ ज़्यादा लग रही है। मिथुन राशि, एरीज, फायर साइन, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, सबकी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। वैसे भी ये सभी के लिए है, तो
अब देखिए आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको उन पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उनको तो समझ में आ गया है कि आप लोगों का जो प्रेम है ना, ये आसानी से टूटने वाला नहीं है, और सिर्फ इसी जन्म का नहीं है, जन्मों जन्म का है। इसीलिए उनके मन में ऐसी फीलिंग्स है आपके लिए, और आपके मन में भी होगी उसी प्रकार। इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं, वैसे आप भी उनको नहीं भूल पाएंगे। वो आपको ये कहना चाह रहे हैं, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं चलिए आपके साथ एक नई शुरुआत करते हैं, जो भी खुशियाँ बाकी रह गई हैं चलिए उसे पा लेते हैं, अचीव करते हैं, जिससे लाइफ की जितनी भी खुशियाँ हैं, जो भी चाहिए सब पूरी हो जाए, आपकी लाइफ भी कंप्लीट हो जाए, उनकी भी लाइफ कंप्लीट हो जाए। आपसे कहना चाहते हैं कि वैसे तो उनके पास सब कुछ है, लेकिन आपकी कमी है, आप उनको चाहिए, और आपके साथ वो एक नई जर्नी पर निकलना चाहते हैं, नए तरह से रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, और इस रिश्ते को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, कंप्लीट करना चाहते हैं, और उसी कम और आप और बार 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 बोल रही हूँ, और आप ही के साथ कंप्लीट करना चाहते हैं उस सब कुछ जो उन्होंने आपको नहीं दे पाया, जो उन्होंने आपको नहीं दिया, जिसके आप काबिल थे, अब वो आपको देना चाहते हैं। वो आप पर जीत हासिल करना चाहते हैं। वो आपको मतलब कोई भी इंसान को हरा सकते हैं आपके लिए, किसी भी सिचुएशन में जीत हासिल कर सकते हैं आपके लिए। वो आपको चुन लिए हैं, सिर्फ आपको। आपकी लाइफ में कितने लोग हों, उनकी लाइफ में कितने लोग हों, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आपको चुन लिया है, वो आपकी तरफ ही आगे बढ़ेंगे। और आपको अगर पाने की मतलब आप ऐसा दिख रहा है कि आपको पाने की बहुत ज़्यादा होड़ मची है, तो सबको हराना चाहते हैं, बहुत मतलब सबको, किसी को जीतने नहीं देंगे। आपकी तरफ सिर्फ उनको ही बढ़ना है, और आपका साथ सिर्फ उनको ही चाहिए, और जिसको भी चाहिए वो उनको कभी भी जीतने नहीं देंगे। वो आपको कहना चाहते हैं कि आपकी तरफ बहुत सारे लोग बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पसंद भी नहीं है कि कोई आपकी तरफ बढ़े या निगाह उठाकर भी आपकी तरफ देखे, उनको नहीं पसंद है। वो आपके बारे में सब बातें सोच रहे हैं। आप लोग जैसे पहले जो भी बातें हुई थी वो सब सोच रहे हैं आपके साथ। अगर आप लोग बचपन के दोस्त हों, साथ में काम करते हों, या साथ में पढ़ाई किए हों, या कहीं भी मतलब ऐसे हों कि जिससे आप लोगों का जो रिश्ता है ना ये पहले से है, वही सब सोच रहे हैं। या वैसे भी पास्ट लाइफ का रिश्ता ये दिख रहा है, पिछले जन्म का रिश्ता भी दिख रहा है, तो वो सब कुछ सोच रहे हैं, उनके दिमाग में यही चल रहा है। वो हमेशा जिसे आपको इमेजिन करते रहते हैं, आप पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, या पहले की सारी बातें, पहले की सारी खुशियाँ सब सोच रहे हैं आप। और आपको जब जैसे जैसे दूर जाते देखते हैं ना, तो वो जो आप दूर जा रहे हैं उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, वो उस बारे में सोच रहे हैं कि वो पहले आपके साथ कैसे वक्त बिताए थे, ठीक है। वो आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि आप दूर जाएंगे ही नहीं, फिर लौट के आएंगे उनके ही पास, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जो रिश्ता है ये स्पिरिचुअल रिश्ता है, और सिर्फ इसी जन्म का नहीं है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, या किसी प्रकार का कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। बहुत सारे मतलब इस जो रिश्ते रहते हैं जन्मों जन्म से रहते हैं, तो कोई भी एक दूसरे को आसानी से रिलीज नहीं कर सकता, ठीक है। इस जिंदगी के साथ साथ रिश्ते चलते रहते हैं। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, उस बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचते, उस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप उनके साथ पहले कैसे थे, वो उसी बारे में बार बार सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, और आपको भी यही बताना चाहते हैं। क्यों, तो पहले की खुशी में इतने डूबे हैं, अभी आप उनसे दूर हैं, पास हैं, इससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आपसे जो भी पहले की बातें हैं बस उसी में दिन रात खोए रहते हैं या रहती हैं। उनको आपसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहने से डरते भी हैं, उनको लगता है कि आप उनको समझेंगे नहीं,
और वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो आपसे इसीलिए अपने दिल की बातें नहीं बता रहे हैं कि शायद आप उनको चालाक समझने लगे या आप उनको किसी तरह का स्वार्थी समझने लगे। ठीक है। और उनके आसपास कितने भी लोग बोलते हैं आपके बारे में, कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, जैसे वो किसी और बात पर ध्यान ही नहीं देती, किसी बात पे नहीं ध्यान देते। वो सिर्फ अपने उसी सपने में खोए रहते हैं जो पल उन्होंने आपके साथ बिताए हैं। ठीक है। जो भी पल आपके साथ है वो उसी सपने में खोए रहते हैं। और वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अपने मन की बातें, अपनी क्लियरिटी आपसे इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि कहीं आप उनको स्वार्थी न समझने लगे, क्योंकि आपकी मन की भावनाएं अभी वो अच्छे से नहीं जानते और आप जब से उनसे दूर गए हैं तब से कुछ अपना बता नहीं रहे हैं। ठीक है। आप जैसे चुप से हैं और इसीलिए वो उनको समझ भी नहीं आ रहा है। उनकी लाइफ में वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे, लेकिन वो सारी खुशियाँ आपके साथ देख रहे हैं। वो दिन में सपने देखते हैं, दिन में सपने सजा रहे हैं आपके साथ, जिसे डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपको लेके उनकी इमोशंस जो है वो बहुत मतलब जेन्युइन इमोशंस हैं जो उस पर आप डाउट नहीं कर सकते। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो उनकी इमोशंस है ना वो आपके लिए ट्रू है, आपके लिए उनका प्रेम ट्रू है, सच्चा लव है। और आप उनको छोड़ के जा रहे हैं या उनके पास है, अभी उस पर उनका ध्यान नहीं है क्योंकि उनको पता है आगे जाके ये जो सन दिख रहा है ना, आगे जाके इस रिश्ते में खुशियाँ जरूर आएंगी। इसलिए हमेशा इंतज़ार करने के लिए वो तैयार है। इसीलिए जो भी वक्त आप लोगों ने साथ गुजारे हैं, अभी फ़िलहाल उसी वक्त के बारे में बात कर रहे हैं कि वो वही सब सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। और अपनी क्लियरिटी या अपने मन की भावना व्यक्त इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कहीं आप उनको चालाक न समझने लगे, स्वार्थी न समझने लगे। और आप समझेंगे कि नहीं उनको, अब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं और उनकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन उनको किसी ऑप्शन पर कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं। और आपकी लाइफ में जो भी ऑप्शन हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको पता है जीत उन्हीं को मिलेगी, आगे वही बढ़ेंगे और कोई रहे न रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब स्पिरिचुअल रिश्ता हो जाता है ना तो किसी से कोई का फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपनी पार्टनर पर, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में कितने लोग हैं या आपके पार्टनर के कितने दोस्त हैं, किसी से आपके पार्टनर बात कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता रहता है, यकीन रहता है कि इंसान सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए, इसके मन में फीलिंग्स जो है वो मेरे लिए है और किसी से बात करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपके मन, उनके मन की भावना यही है। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे, एक भी नहीं लेंगे, फिर से आना होगा तो आएगा। उनकी मन की भी भावना यही है कि वो आपको सब कुछ बता तो दें, लेकिन आप कहीं उनको स्वार्थी ना समझ लें। इस बात से वो डर रहे हैं क्योंकि आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं ना कि आपका मन कहीं और है, कुछ और काम कर रहे हैं आप, जिसमें आप खोए से हैं। ठीक है। आप किसी तरह से किसी काम में खोए हुए हैं और अभी आप वो देख पा रहे हैं कि आप किसी काम में खोए हैं और उससे आपको अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, किसी तरह से आपका ध्यान भंग नहीं करना चाहते। द बर्डन का भी कार्ड आया था गिरा था तो शायद पता नहीं हम डाउट में हैं। करेज, रिबेल, आइसोलेशन, द बर्डन, करेज। स्लोइंग डाउन, वो आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो धीरे धीरे एक रिबेल की तरह बनेंगे। आप चिंता मत करिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपका साथ पाने के लिए
ये रिश्ता पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकती हैं, तो आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी तक वो जिस भी दर्द में है, जिस भी मतलब अभी शायद जस्ट ये बातें आपसे करते हुए रोए भी होंगे या रोई भी होंगी, तो जिस भी प्रॉब्लम में है वो या किसी तरह की इमोशनल प्रॉब्लम में है या आप ही के लिए परेशान है, तो अब ये परेशानी मिटने का वक्त आ गया है, ठीक है। जितना भी धैर्य पेशेंस जो भी है उसका फल पाने का वक्त आ गया है। उन्होंने बहुत धैर्य रखा, वो ये भी बताना चाहते कि उन्होंने बहुत धैर्य रखा, अपने आप को एकदम अकेला कर लिया और सिर्फ आपके बारे में जो देखिए यहाँ भी कार्ड आ गया, वो किसी और की बातों में आके अपना रिश्ता खराब किए हैं आपसे, कोई और जो उनको ज्ञान देने लगा जिससे वो परेशान हो गए, या कोई ऐसा इंसान जो उनको इन्फ्लुएंस किया, या कोई ऐसा जो उनकी तरफ आकर्षित था, वो अपनी तरफ उनको मतलब आकर्षण में बांध लिया, कुछ तो ऐसा है जिससे वो किसी और की बातों में आके आपके साथ अपना रिश्ता खराब किया, और इस बात का उनको पछतावा है, इसी बात का उनको दर्द है, और यही सब बातें वो बताना चाहते हैं आपको या बताना चाहती हैं आपको, लेकिन नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपके मन की बातें उनको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। वो आपकी तरफ आके सब कुछ बताना चाहते हैं, अगर आपसे दूर रहते हैं या रहती हैं तो आपकी तरफ आके सब बातें बताना चाहते हैं, और वो पेशेंस का कार्ड भी आया, आप देखिए, तो पेशेंस धैर्य रख के बैठे हैं, बस उसी लम्हे में जीते, मतलब उसी लम्हे को सोच रहे हैं, बार बार इमेजिन कर रहे हैं जो आप लोगों ने पहले बिताए हैं, ठीक है। और आपको लेके नए नए तरह के ड्रीम देख रहे हैं, नए नए तरह से इमेजिन कर रहे हैं, और धैर्य रख के बैठे हैं कि उनके आंसुओं का फल, उनके जो दर्द का फल एक दिन जरूर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। उन्होंने दूसरों की बातों में आके किसी और की बात सुन के या किसी और की वजह से, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके साथ रिश्ता खराब कर लिया, जिस बात से उनको मतलब सॉरी भी बोलना चाहते हैं, पछतावा है, ठीक है। अब इसी बात को सोच के उनको रोना भी आता है, जब जब ये बातें सोचते हैं किसी और की बातों में आके उन्होंने आपके साथ रिश्ता खराब किया, तब तक उनको खुद दुख होता है, रोना आ जाता है। वो हिम्मत करके आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ट्रेवलिंग का कार्ड आया है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, लेकिन वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, और वो आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप भी हिम्मत करके आगे बढ़िए। आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं ना कि वो बार बार मतलब किसी एक जगह पर नहीं रहते होंगे, बार बार उनकी बहुत सारे मतलब रोज किसी न किसी जर्नी पर रहते होंगे कहीं ना कहीं जाते होंगे, किसी एक जगह टिक के नहीं रहने वाले, या आप कहीं ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, ठीक है। कहीं आप जाएंगे ना, वहाँ से आएंगे तो जिससे कहीं आप जाएंगे तो आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, और आपके पार्टनर के लिए भी यही है, वो अपनी पॉजिटिविटी या अपनी खुशियों का सोर्स या अपनी खुशी ढूंढने के लिए वो बाहर जाते हैं, उनका मन नहीं लगता कहीं, और हिम्मत करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और बढ़ेंगे भी, ठीक है। एक दिन वो बढ़ेंगे भी, इसलिए आप जो भी कर रहे हैं ज़्यादा सोचिए मत, आपके पार्टनर ही आपके पास आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ डेट भी और आ गए, बता दें हम आपको, 4 3 6 8 9 9 कितनी बार बताएं, 8 9 7, अगस्त, सितंबर, मार्च, अप्रैल, जून, चलिए गाइडेंस ले लें, एंजल गाइडेंस लेते हैं। आजकल ये कार्ड बहुत आ रहे हैं 21 द वर्ल्ड, आर्चएंजल
माइकल का कार्ड। थैंक यू सो मच आर्चेंजल माइकल। आप लोग भी थैंक यू जरूर बोलिएगा, ठीक है। किसी किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, ठीक है। और इस रिश्ते की हैप्पी एंडिंग होगी। हम जो अक्सर जो करंट फीलिंग्स की रीडिंग करते हैं ना, तो उसमें एक गाइडेंस में एक कार्ड आता है कि इस रिश्ते की हैप्पी एंडिंग होगी। आप लोग जो भी देख रहे हैं, अगर किसी तरह की परेशानी में है, दुखी है, तो हील हो जाइए। आज अंजन माइकल आपको हीलिंग भेज रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपको किसी तरह से परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये एक तरह के जैसे सर्कल घूमता रहता है, ठीक है। और एक सर्कल पूरा हो जाता है तो दूसरा सर्कल घूमता है। तो अब आपकी लाइफ में वो सर्कल आ रहा है जिसमें आपकी सारी खुशियाँ मिलेंगी आपको, ठीक है। और ये जो आपका रिश्ता है ना, इसका हैप्पी एंडिंग होगा। हैप्पी एंडिंग का मतलब कि कुछ अच्छा होगा, ठीक है। आप लोग मिलेंगे तभी तो हैप्पी एंडिंग होगा ना। तो आप लोग मिलेंगे फिर हैप्पी एंडिंग होगा इस रिश्ते का, इसलिए आपको घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और इस रिश्ते के साथ साथ आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, आपकी और आपके पार्टनर की, दोनों लोग की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। और आप लोगों की लाइफ, आप लोगों की जो भी जर्नी है वो अच्छी होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है। इस रिश्ते के साथ साथ ये रिश्ता आपको एक मतलब आपके लिए एक बेहतर जिंदगी लेकर आया है, ठीक है। बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ सिखाने के लिए ये रिश्ता आपकी लाइफ में आया है, ठीक है। तो आपको हार नहीं मानना है, आपको बस आगे बढ़िए आगे। और इतना मान के चलिए कि एंडिंग जो है ना वो हैप्पी ही होगा इस रिश्ते का। तो आपको ये सोचने की सोच के दुखी हो मत होइए, परेशान मत होइए। चलिए कार्ड आ गया है। आपको धैर्य रखना है थोड़ा। आपको सोचने के लिए जितना भी टाइम चाहिए आप लीजिए, आपको मिल रहा है। समय लीजिए, धैर्य रखिए और आपको जो भी डिसीजन लेना है आप लीजिए, अच्छा ही डिसीजन लीजिए, क्योंकि इस रिश्ते की एंडिंग तो हैप्पी एंडिंग ही होगी। तो ज़्यादा मत सोचिए। आपके पार्टनर भी आपसे यही कह रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए और आपको टाइम दे रहे हैं। आप जो सोचना हो सोचिए, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि उनके साथ किसी तरह की चीटिंग हुई है, ठीक है। वो जो किसी और की बात सुन के आपके साथ रिश्ता खराब किए है ना, देखिए इसमें भी आ गया, उनके साथ किसी तरह की चीटिंग हुई है जिससे वो निकल नहीं पा, मतलब उस समय उनके साथ किसी तरह की चीटिंग हुई थी। कोई तो ऐसा है जो चीटिंग किया उनके साथ और वो आपके साथ अपना रिश्ता खराब कर दिए, ठीक है। आपके पार्टनर ये बताना चाहते हैं आपसे। ये जो भी है आपके डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, हो सकती हैं, डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, जो भी है। और किसी आज हम एक एक शब्द कितनी बार बोल रहे हैं। किसी के लिए मैसेज है, तुम अगर बगल के रूम में रहते हो ना तब भी तुम्हें मिस करता हूँ या करती हूँ। तो आप जरा भी उनसे दूर होते हैं तो आपको मिस करते हैं, ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।